12th English Pairing Scheme 2024 and easy way to get 60 plus marks. जी तो बेटा मैंने जो है वो कल फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम सेंड की थी। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर सेकंड ईयर की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम बता दें। तो बेटा ये रही आपके सामने सेकंड ईयर की इंग्लिश पेयरिंग स्कीम। तो जल्दी जल्दी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि करना है इसको कैसे है रेडी। इसके अलावा बेटा अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स की जो पेयरिंग स्कीम है वो ऑलमोस्ट अपलोड कर दी गई हैं और ये भी बताया गया है कि उनको आप ईजी वे में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मटीरियल भी शेयर कर दिया जाएगा। तो चलें बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा आपने फर्स्ट ईयर में जैसे पेपर दिया हुआ है तो सेकंड ईयर में पेपर के टोटल मार्क्स बेटा 100 हैं और पासिंग मार्क्स बेटा 33% है। ठीक है जी। 40% वाला रूल जो है वो फर्स्ट ईयर और 9th के लिए है। फर्दर डिटेल चाहिए तो आप मेरे अकाउंट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब बेटा पहला जो आपका क्वेश्चन होता है पेपर का वो एमसीक्यूज होते हैं। कितने एमसीक्यूज हैं? 20 एमसीक्यूज हैं। अब इसके 4 पोर्शन है बेटा एमसीक्यूज के। ठीक है जी। पहला पोर्शन है बुक 2 में से आएगा, जो 3 सिनोनिम्स आएंगे प्रोज में से और 3 आएंगे हीरोज में से। ठीक है जी। दूसरा पोर्शन गुड बाय मिस्टर शिप्स का है जिसमें से 4 सिनोनिम आएंगे। तीसरा पोर्शन प्रेपोजिशन का है जिसमें से 5 और चौथा पोर्शन जो है करेक्ट सेंटेंसेस का है जिसमें से 5 एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है जी। अब एमसीक्यूज कैसे रेडी करने हैं, जो कि ये ऊपर तो आपको जो है वो 10 सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे और ये जो 10 ग्रामर के हैं तो बेटा बेस्ट ऑप्शन ये है कोई अच्छा सा मॉडल पेपर लें। ठीक है। उसमें से जो प्रीवियस ईयर के 5 सालों के जो पास्ट पेपर हैं वो कर लें तो आपके इंशाल्लाह बेटा 20 के 20 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं बेटा सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। सब्जेक्टिव पार्ट में पहले 3 पार्ट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, पहले 3 पार्ट। अब बेटा पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से 9 शॉर्ट आते हैं, 6 करने होते हैं। कहाँ से आते हैं? बुक 2 के जो प्रोज हैं ना उनमें से आते हैं। तो आपने क्या करना है? 6 करने हैं, 12 नंबर के ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें 8 आते हैं, 6 करने होते हैं। ये कहाँ से आएंगे बेटा? बुक 2 के हीरोज में से आएंगे। याद रखना है 6 क्वेश्चन आपने प्रोज में से करने हैं, 6 हीरोज में से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 12 टोटल होते हैं, 8 करने होते हैं जो कि मिस्टर चिप्स में से आते हैं। अगर आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ही रेडी कर लेते हैं तो बेटा आप इजीली पास हो सकते हैं। देखिए 6 6 12 और 8 20 शॉर्ट क्वेश्चन है। 20 का मतलब 40 ये 20 ये 60 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। तो आपके फेल होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आपने बड़ा, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो इन 2 चीज़ों पे फोकस करें, बाकी सबको छोड़ दें। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ऐसे 4 ऐसे आते हैं, एक ऐसे आपने अटेम्प्ट करना होता है, 15 मार्क्स का होता है। बेटा इसके लिए कुछ ही जो है वो टिप ये है कि आपने ऐसे में ना बेटा कभी भी हेडिंग्स यूज़ नहीं करनी। कोटेशंस यूज़ करें लेकिन हेडिंग्स ना बनाएं उसको। ठीक है जी। तकरीबन 10-12 पेजेस का आपने ऐसे लिखना है, कोटेशंस यूज़ करें उसमें। ठीक है जी। उसमें आप कोई पोइट्री यूज़ कर सकते हैं तो वो आपने यूज़ करनी, हेडिंग्स नहीं बनाने। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बेटा। ईडियम्स या फ्रेजेस आते हैं, 8 टोटल आते हैं, 5 करने होते हैं। एक ईडियम या फ्रेज के 2 मार्क्स होते हैं तो बेटा ये 10 मार्क्स का ये है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है आपके पेपर का, उसमें आती है ट्रांसलेशन। उर्दू में पैरा दिया होता है, उसको इंग्लिश में करना होता है। याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश में दिया होता था, उर्दू में करना होता था और बुक 1 से आता था। लेकिन यहाँ पे उर्दू में कोई ना कोई पैराग्राफ दिया होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये भी 15 मार्क्स का है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे और ये वाला मुश्किल लगता है तो आप जस्ट बेटा सिंपल वे में 70 मार्क्स का पेपर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, 60 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और ईडियम्स कर लें तो 60 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अल्लाह हाफिज़।